नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग कल के लेक्चर में अपना गाय की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आपकी द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। तो मैंने यह बताया भी था कि द्विप्रयोजनी नस्लों का तात्पर्य क्या है, जिनका आमतौर पर हम प्रयोग भार ढोने के लिए भी करते हैं, दूध उत्पादन के लिए तो करते ही हैं, तो उन्हें हम द्विप्रयोजनी नस्लें कहते हैं। अच्छा, पूर्व के लेक्चरों में हम सभी लोगों ने भारवाही नस्लें हैं और जो दुग्ध प्रयोजनी नस्लें हैं, सब पर चर्चा कर चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थी। वैसे तो बहुत सारी गाय की नस्लें हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो पूछी जाती हैं तो हम सभी लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी कुछ बच जाएंगी, अगर लगेगा कि इनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो हम सभी लोग उसके जो लास्ट में मैराथन करेंगे पर सब्जेक्ट वाइज, उसमें इंपॉर्टेंट बातें देख लेंगे। तो हम सभी लोगों ने कल हरियाणवी तक का कवर कर लिया था। अच्छा, हरियाणवी के दोस्तों में कुछ एक बिंदु छूट गया था, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि आमतौर पर जो हरियाणवी है वह एक दिन में 10 से 15 लीटर दूध देती है, ठीक है। किंतु अगर हम बात करें जब होलिस्टीन फ्रिजियन की मवेशियों के साथ जब क्रॉस ब्रीड इसकी कराई जाती है, जो हरियाणवी किस्म होती है गाय की नस्ल, वह आमतौर पर 10 से 15 लीटर दूध उत्पादन करती है। जब हम सभी लोग उसका होलिस्टीन फ्रिजियन नामक जो गाय की एक किस्म होती है उसके साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं या क्रॉस ब्रीड होने पर 8.9 लीटर के आसपास करीब इसका दूध उत्पादन होता है। एक दिन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको मैं इधर नोट भी करे दे रहा हूँ। हरियाणवी, ये हो गई आपकी हरियाणवी किस्म, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैं नोट भी करे दे रहा हूँ, एक दिन की बात कर रहे हैं। औसत रूप से एक दिन का अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो 10 से 15 लीटर, 10 से 15 लीटर, ठीक है। जब अगर इसका क्रॉस होलिस्टीन फ्रिजियन से कराते हैं, किंतु होलिस्टीन फ्रिजियन तो जो होलिस्टीन फ्रिजियन की जो क्रॉस ब्रीड है मवेशियों के साथ, क्रॉस ब्रीड, जो इसकी जो क्रॉस ब्रीड है होने पर 8.9 लीटर दूध का उत्पादन करती है। तो ये हो गया जो आपका तथ्य छूटा हुआ था। अब हम सभी लोग कांकरेज पर चर्चा करेंगे, जो कांकरेज आपकी जो गाय है उस पर चर्चा करेंगे। तो कांकरेज की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो यह जो गुजरात में आपका कच्छ का रण जो इलाका है, जैसे कि ये वाला जो एरिया होता है, इधर का एरिया, तो उसी की बात चल रही है। तो गुजरात का जो कच्छ का रण है दोस्तों, वहाँ पर एक बनसकंठा नामक क्षेत्र स्थित है, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो इसका उद्गम है। अच्छा, औसत रूप से इसके दूध उत्पादन की हम सभी लोग अगर बात करते हैं तो करीब 1500 से लेकर के 1800 लीटर तक इसका दूध का उत्पादन होता है औसत रूप से। और अच्छा, इसकी हम सभी लोग अब बात करते हैं, इसके अगर हम वितरण इसका समझें, वितरण किन किन क्षेत्रों में है, तो बाड़मेर हो गया, जो राजस्थान का बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, जालौरी, सिरोही, इन सब क्षेत्रों में इसका वितरण है। हालांकि जो जालौर जो इलाका है वहाँ पर यह अधिक प्रसिद्ध है। आपका जो जालौर इलाका है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वहाँ पर प्रसिद्धि इसको हासिल है। और यह एक ऐसी किस्म है जिसको ब्राज़ील में भी संरक्षित किया गया है। जो ब्राज़ील आपका है, ब्राज़ील में कांकरेज किस्म को संरक्षित किया गया है, ठीक है। वहाँ पर भी इसका काफ़ी व्यापक लेवल पर इसका जो पालन किया जाता है। कुछ इसकी विशेषताओं पर चर्चा डालते हैं। तो विशेषताओं पर जो इसका माथा होता है दोस्तों, वह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, सिर जो होता है भारी होता है। अच्छा, या भारी नस्लों में जो भी भारतीय नस्लें हैं तो उसमें सबसे भारी होती है, जो कांकरेज किस्म है भारतीय नस्लों में सबसे भारी होती है। और अच्छा, इसके उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो आपका बन्नई हो गया, नागर हो गया, तलबड़ा हो गया, वाधियार, वाड़ियाल, इन सबके जो नाम है, इन सबके नामों से इसको कांकरेज को जाना जाता है। इसके उपनाम भी हैं, तो ये आपके उपनाम हो गए। तात्पर्य यह है कि कांकरेज को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो आपका वाधियार हो गया, वाड़ियाल भी हो गया, तलबड़ा, बन्नाई, नागर, इन सब नामों से इसको जाना जाता है।
अच्छा, इसकी आंखें जो होती हैं मोटी होती हैं और यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। जो कांकरेज है आपकी, यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की किस्म सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी कांकरेज हो गई। तो हालांकि जो कच्छ का रण है दोस्तों, तो उस इलाके से संबंधित है, बनसकंठा इलाके से। तो आप यह भी कह सकते हैं कि शुष्क एवं अर्धशुष्क इलाकों में इसका जो पालन है विस्तृत लेवल पर किया जाता है। तो अभी सबको हम नोट करते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं, क्योंकि उत्पत्ति पूछी भी जाती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। उत्पत्ति इसका, हालांकि आप सभी लोग ये नहीं कह सकते कि कोई देखो कुछ जो बुक्स हैं या कुछ अन्य स्रोतों में आपको थोड़ा अलग अलग भी दिख सकता है, उससे संबंधित इलाकों की बात हो सकती है। तो आप सभी लोग सब पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो इसकी उत्पत्ति है गुजरात में कच्छ का रण। गुजरात में जो कच्छ का रण है दोस्तों, वहाँ के बनसकंठा क्षेत्र से संबंधित है। बनसकंठा से संबंधित है, बनसकंठा से संबंधित। तो ये हो गया गुजरात के कच्छ के रण से, जो बनसकंठा भी से भी संबंधित है। ठीक है। अच्छा, अब इसके हम सभी लोग क्या करते हैं, इसकी पहले इसका वो समझ लेते हैं वितरण। इसका वितरण जो है कहाँ कहाँ पर यह पाई जाती है। तो इसके वितरण की अगर हम बात करते हैं तो आपका बाड़मेर हो गया, राजस्थान के जो बाड़मेर है, नोट करते हैं इसको। राजस्थान के बाड़मेर इलाका हो गया आपका, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में यह क्या है, अधिक प्रसिद्ध है। इसको इधर लिखे भी दे रहा हूं मैं, अधिक प्रसिद्ध। सिरोही, ये हो गया सिरोही। तो इन क्षेत्रों में इसका वितरण है। ठीक है। इसको ब्राज़ील में भी संरक्षित किया गया। एक अलग तथ्य है, इसको आप भी याद रखिए, ब्राज़ील में भी इसको संरक्षित किया गया है। ब्राज़ील में भी संरक्षित। तो ये हो गए आपके। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर हम सब इसके पहले उपनाम नोट कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया भी आपको इसके कौन कौन से उपनाम हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बन्नई हो गया आपका, नागर हो गया, तलबड़ा हो गया आपका, वाधियार हो गया, वाड़ियाल, वागड़, वागेद। अन्य क्षेत्रों में जो भी आपके स्थानीय इलाके अन्य हैं वहाँ पर इसको इस नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सा, बन्नई हो गया आपका, बन्नई, नागर, बन्नई हो गया, नागर हो गया, वागेद, वाड़ियाल, वागेद, वाड़ियाल, ये हो गया वाड़ियाल, तलबड़ा। इन नामों से कांकरेज को जाना भी जाता है। अच्छा, अगला हमारा बिंदु क्या रहेगा, औसत दुग्ध उत्पादन इसका 1500 से 1800 लीटर हो गया आपका। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। कांकरेज की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। ये हो गई आपकी विशेषताएं। तो यह जो भारतीय नस्ल हैं उन सब में सबसे भारी है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी, अपेक्षाकृत भारी।
तो ये भारतीय नस्लों में अपेक्षाकृत भारी हो गई। इसका जो रंग होता है चमकीला होता है, माथा चौड़ा, माथा चौड़ा हो गया, रंग चमकीला होता है, रंग कैसा होता है चमकीला, सिर भारी होता है, सिर होता है इसका भारी। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी हो गई। इसका नाक का हल्का ऊपरी हुआ भाग उठा हुआ होता है, अभी आप देखने को पाएंगे। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है यह। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगला हमारा बिंदु कौन सा, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी नोट कर लेते हैं, सवाई चाल के लिए फेमस है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। तो जो कांकरेज है मित्रों, यह सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, पाली भी जिला भी शामिल है आपका, जालौरी, सिरोही, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। जालौर आपका इसका जो राजस्थान का जो जालौर इलाका है वह अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध है। तो मेरे ख्याल से इतना बिंदु आपके एग्जाम के लिहाज से पर्याप्त है कांकरेज को लेकर के। अगली हमारी कौन सी किस्म है गाय की, अगली हमारी किस्म है अंगोली। अंगोली पर भी हम चर्चा करते हैं। अंगोली की कुछ कौन महत्वपूर्ण बातें उन सब पर हम नज़र डालते हैं सभी लोग। अंगोली भी आपकी द्विप्रायोजनी नस्ल का ही उदाहरण है। अगर हम उसके उद्गम स्थल की बात करें तो कुछ स्रोतों में आपको अंगोल गांव का जो जिला है, एक अंगोल गांव है दोस्तों, प्रकाशम जिले आंध्र प्रदेश में एक प्रकाशम जिला है, तो वहाँ पर यह अंगोल गांव से भी संबंधित है। अच्छा, कहीं कहीं आपको आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला भी मिलेगा। तो अंगोली गाय हालांकि जो है अंगोल गांव के नाम पर ही रखी गई है अंगोली किस्म जो नस्ल है आपकी गाय की। इसे हम नेल्लोर के नाम से भी जानते हैं। जो अंगोली गाय है इसको हम सभी लोग नेल्लोर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो अंगोली गाय के जो बैल हैं वह जलीकट्टू खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। जलीकट्टू जो खेल होता है आपका दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर भी जलीकट्टू जो दक्षिण भारत का खेल है उन इलाकों में जो इसके बैल होते हैं वह अपना पार्टिसिपेट या जो उसमें शामिल होते हैं कह सकते हैं एक तरीके से। तो खैर बढ़ते हैं आगे, नोट करते हैं कि करके बिंदु। तो पहले इसका उद्गम स्थल नोट करते हैं सभी लोग। उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जिले के अंगोल गांव। कुछ अन्य स्रोत है वहाँ पर आप सभी लोगों को आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला भी मिलेगा, तो उसको भी हम नोट करे दे रहे हैं ताकि आप लोग याद रखें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से भी यह संबंधित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से संबंधित। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अन्य नाम क्या है उसको नोट करते हैं। अन्य नाम इसका क्या है, तो इसका अन्य नाम है दोस्तों नेल्लोर के नाम से भी इसको जानते हैं। नेल्लोर के नाम से भी जानते हैं, नाम से। तो यह इसका अन्य नाम हो गया। इस प्रजाति के जो बैल हैं उनका उपयोग विशेष रूप से जल्लीकट्टू खेल के लिए किया जाता है, तो इसको भी नोट करते हैं। इस नस्ल के बैलों का प्रयोग
विशेष रूप से जलीकट्टू के लिए किया जाता है। इसको अलग पेन से लिख देते हैं, जलीकट्टू। के लिए किया जाता है, ताकि आप लोगों को याद रहे। जलीकट्टू एक प्रसिद्ध खेल है। अंगोल जो मवेशी होते हैं मुख्य रूप से अपने बैलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। जो अंगोल मवेशी हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो अपने बैलों के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, क्योंकि इसके बैल जो होते हैं अच्छी तरीके शारीरिक रूप से मजबूत भी होते हैं, भार वाहन के काम में भी आते हैं और खेल में तो शामिल होते ही। खैर, तो जो अंगोल मवेशी हैं, अंगोल मवेशी जो है अपने बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया आपका, अपने बैलों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो अंगोल जो नस्ल की जो गाय होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, बैलों को जो गाय और जो बैल हैं वह स्थानीय किसानों के द्वारा पाला जाता है। उनको दूध उत्पादन तो करते हैं, भार वाहन में भी इनकी जो गाय होती हैं भार वाहन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बैलों का तो अपना अलग प्रभाव इनका हाई है इस किस्म की गायों का। स्थानीय किसानों गाय तथा बैलों को स्थानीय किसानों द्वारा पाला जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं थोड़ा सीधे तौर पर फैक्ट लिखवाने से बच रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत सारा फैक्ट भी याद करना है, ताकि आप लोगों को याद करने में इतनी प्रॉब्लम ना हो। वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लिख देते हैं स्थानीय किसानों द्वारा पाला जाता है। अंगोल अपने गाय जो बैलों के लिए प्रसिद्ध। मैं थोड़ा इसलिए विस्तृत लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर सीधे बहुत सारा फैक्ट लिखेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होगा आपको और याद करने में भी समस्या होगी। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि झैया लाइन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग गाय तथा बैलों का स्थानीय किसानों द्वारा पाला जाता है। वैसे भी किसान क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे अपने जो इकोनॉमिक आय है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो खेती करने के साथ पशुपालन तो करते ही हैं। अच्छा, इसका हम सभी लोग वितरण देखते हैं। वितरण हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ खास नस्लें हैं उनका ही वितरण पूछा जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि पूछने को तो कुछ भी हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश के जो चित्तूर इलाका है आपका, कुरनूल हो गया, चड्डाफ हो गया, कुछ ये फेमस इलाके हैं, यहाँ पर इसका वितरण पाया जाता है। वितरण का तात्पर्य क्या है कि इन इलाकों में जो गायें हैं इस नस्ल की पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला हो गया आपका, कुरनूल, चड्डाफ, ये हो गया, कुछ ही इलाके हैं यहाँ पर ही पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, जो अंगोल गाय की जो किस्म है मित्रों, इसका भारत के बाहर जो पूर्वी अफ्रीका आपका है तथा मैक्सिको है, वहाँ पर जो सांडों की जो लड़ाई होती है उसके लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। जैसे कि आपको जो पूर्वी अफ्रीका, मैक्सिको है, ये कुछ इलाके हैं यहाँ पर सांडों की लड़ाई करके खेल करवाया जाता है। तो उसके लिए इस किस्म का जो प्रयोग होता है, आमतौर पर इस्तेमाल इसका भी किया जाता है, अंगोल गाय की किस्म का भी किया जाता है। जो अंगोल नस्ल है इसके जो बैलों का प्रयोग भी इस खेल में किया जाता है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रश्न बन सकता है किन का प्रयोग किया जाता है, किस किस्म से संबंधित है, तो नोट कर लेते हैं। इस किस्म का उपयोग भारत के बाहर, पूर्वी अफ्रीका और मैक्सिको, पूर्वी अफ्रीका
और मैक्सिको, पूर्वी अफ्रीका और मैक्सिको में सांडों की लड़ाई के लिए। सांडों की लड़ाई के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। व्यापक रूप से प्रसिद्ध। ये हो गया आपका। कुछ आमतौर पर कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो विशेषताओं पर नज़र डालते हैं हम सभी लोग। तो मवेशी जो होते हैं अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं, पैर इनके होते हैं लंबे होते हैं, खुर जो होते हैं काले होते हैं, इनके घुटने भी काले होते हैं, और जो पूँछ होती है लंबी होती है, तथा जो छोर होता है पूँछ का वह काले और गुच्छेदार होती है। और से इसकी औसतन वसा जो अंगोल किस्म की जो गाय हैं, इनकी जो औसतन वसा की अगर हम बात करें तो 3.79% है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। मवेशी आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। मवेशी अपेक्षाकृत आकार में बड़े, मवेशी अपेक्षाकृत आकार में बड़े, ठीक है। ये हो गया आपका। जो खुर होते हैं काले होते हैं, खुर काले, आमतौर पर वैसे खुर काले ही होते हैं लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखें। पैर लंबे हो गए, खुर काले होते हैं। पूँछ लंबी हो गई आपकी, पूँछ लंबी, ठीक है। सिरे जो छोर होता है, छोर गुच्छेदार, छोर जो होता है दोस्तों गुच्छेदार होता है, ठीक है। औसतन वसा की अगर हम बात करते हैं तो 3.79% होता है। 3.79%। ये हो गया आपकी क्या, तो औसतन फैट की बात कर रहे हैं, औसतन वसा। ये हो गया। अच्छा, आपकी मेवाती बची हुई है और कुछ और अन्य किस्में बची हुई, तो उन सब पर हम अपना कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यही तक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं जितना आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा हम सभी लोगों को, तो आपके लिए उतना ही बेहतर करने की प्रेरणा भी हमको मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।